Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 14 of class 10th statistic. ठीक है, देखो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोड ऑफ ग्रुप डेटा. ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा. मीडियन क्या होता था? जो सेंट्रल टेंडेंसी जो बीच में आ रहा है लगभग, वो मीडियन है. राइट, अब देखो मीडियन यहाँ पे क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है. मीडियन निकालने का यही एक फॉर्मूला है जो अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ठीक है, क्या है इस फॉर्मूले में, एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, वो अपन देख लेते हैं. देखो एल है, देखो यहां पे भी अपने को क्या करना है, मीडियन क्लास निकालनी है. ठीक है, मीडियन क्लास क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे, एन बाई टू निकालेंगे. एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एन क्या है, यहां पे एन लिख लेते पहले, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एन बाई टू निकालेंगे. अब एन बाई टू का वैल्यू जिसके सबसे आसपास में होगा वो हमारा मीडियन क्लास बन जाएगा. ठीक है, तो एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. ठीक है, सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी. और एच क्या है, क्लास साइज. जैसा कि हमें पता है सी एफ क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. एफ क्या हो गया, एफ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी. और एच क्या हो गया, उसका क्लास साइज या फिर क्लास इंटरवल है ना, क्लास साइज जो हो गया. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं एक फटाफट से. ठीक है, देखो यहां पे हमें टेबल दी हुई है, हाइट दी हुई है और नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई है. ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं पहले तो अपन. इसमें देखो टेबल हमें अलग तरीके से दी हुई होती है, मैं बना के दिखाता हूं. हाइट है यहां पे इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है, यहां पे है हमारे पास लोअर देन 140, फिर लोअर देन 145, फिर लोअर देन है 150, लोअर देन 155, लोअर देन 160 और लोअर देन 165. ये हमें दिया हुआ है. लोअर देन मतलब 140 से छोटे कितने हैं, 145 से छोटे कितने हैं, 150 से छोटे कितने, 155 से छोटे कितने हैं, ये हमें दिया हुआ है. राइट, ठीक है, तो इसमें देखो यहां पे 4 है, ये 11 है, ये 29 है, ये 40 है, ये 46 है और ये 51 है. ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे ना, ये जो टेबल हमें दी हुई है, सबसे पहले इस टेबल को इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे. कैसे, देखो देखो यहां पे हमारे पास आ जाएगा क्लास इंटरवल. यहां पे आ जाएगी हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसी और यहां पे हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यहां पे अपन क्या लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये हम यहां पे लिखेंगे. ठीक है, अब हमें ऐसा दिया हुआ लोअर देन 140, लोअर देन 145. तो हमने क्या मान लिया, स्टार्टिंग में मान लिया कि बिलो 140. ठीक है, मैं अब ये देख रहा हूं कि 140 से छोटे कितने हैं. 140 से छोटे सारे जितने 4 है वो लोअर देन 140 वाले, 140 छोटे होंगे तो 4 आ गया. अब मैं ये देखना चाहता हूं कि 140 से 145 के बीच में कितने हैं. 140 से 145, देखो लोअर देन 145 का मतलब क्या है, 145 से छोटे 11 थे और 140 से छोटे 4 थे, तो उनके बीच में कितने आएंगे, 11 माइनस 4 विच इज 7. ठीक है, अगला है 145 से 150, तो उसके लिए 29 माइनस 11 कर देंगे, 18 आ जाएगा. फिर 155 से 150 से 155, उसके लिए क्या करेंगे,
240 40 माइनस 29 कितना हो गया? 9 कितना हो गया? 11 हो गया क्या? ठीक है, फिर 155 से 160 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 6 आ गया। अब 51 माइनस ये करेंगे तो मतलब 160 से 165 तक 5 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये जो लिखी हुई थी ना, ये बेसिकली हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। ठीक है, दोबारा है मैं लिख देता हूं। 4 एज इट इज, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 18 29, देन 40, देन 40 प्लस 6 46, 46 प्लस 5 51। तो ये जो वैल्यू आया है ये होता है हमारे पास n का वैल्यू, दिस इज n। तो यहां से अपन क्या करेंगे, पहले n/2 निकालेंगे। 51/2 बोले तो 25.5। ठीक है, 25.5 आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब यहां तक हमने क्या किया, n/2 निकाला है, वो आ गया है 25.5। अब इस n की हेल्प से हमें क्या डिसाइड करना होता है, हमें डिसाइड करना होता है मीडियन क्लास, राइट। तो मीडियन क्लास क्या होता है, ऐसी क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके आसपास हो। तो 29, ठीक है क्या, 29 ले लिया, तो मतलब ये हमारी क्या हो चुकी है, मीडियन क्लास हो चुकी है। तो L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो ये हो गया 145 करके। ठीक है, L के बाद F, इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 18 है क्या, हाँ या ना। इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 18 है। ठीक है, अच्छा CF जो होता है ना, वो होता है फॉर्मूले, जो CF है वो उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना। ठीक है, L का वैल्यू 145 है, F का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, और CF जो होता है उससे जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 11। ठीक है, CF का वैल्यू आ गया 11, और H है क्लास साइज 5। तो ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इन सारी वैल्यूज को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। तो पुट कर देते हैं ना। ठीक है, अब इस टेबल की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो जो रिक्वायरमेंट थी मीडियन निकालने के लिए वो हमने सारी अपनी पूरी कर ली है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L/2 कितना है, 1L मतलब 145 प्लस n/2 कितना है 25.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 11 अपॉन फ्रीक्वेंसी F कितनी है 18 इंटू H का वैल्यू कितना है 5। ठीक है क्या, यहां तक ठीक है। अब देखो यहां से सॉल्व करोगे आप इसको तो ये आ जाएगा 145 प्लस ये कितना बन जाएगा 14.5 इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा 72.5 बाई 18। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 149.03 लगभग। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये था मेथड मीडियन निकालने का ऑफ गुर्ब डेटा। ठीक है, फॉर्मूला ये है, ये सारी वैल्यूज हमने देख ली कैसे निकालते हैं, राइट। तो यस, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे होंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे जो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसको अपन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।